जय सिया राम दोस्तों। जय जय श्री सीताराम दोस्तों। श्री राम सलाह का प्रश्नावली। मानसानुरागी महानुभावों को श्री राम सलाह का प्रश्नावली का विशेष परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। उसकी महत्ता एवं उपयोगिता से प्रायः सभी मानस प्रेमी परिचित होंगे। अतः नीचे उसका स्वरूप मात्र अंकित करके उससे प्रश्नोत्तर निकालने की विधि तथा उसके उत्तर फलों का उल्लेख कर दिया जाता है। श्री राम सलाह का प्रश्नावली का स्वरूप इस प्रकार है। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे अक्षर मात्राओं सहित लिखे हुए हैं। ये राम सलाह का प्रश्नावली है। इस राम सलाह का प्रश्नावली के द्वारा जिस किसी को जब कभी अपने अभीष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। तदनंतर श्रद्धा विश्वास पूर्वक मन से अभीष्ट प्रश्न का चिंतन करते हुए प्रश्नावली के मन चाहे कोष्ठक में अंगुली या कोई सलाह का रख देना चाहिए और उस कोष्ठक में जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज या स्लेट पर लिख लेना चाहिए। प्रश्नावली के कोष्ठक पर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिए जिससे ना तो प्रश्नावली गंदी हो और ना प्रश्नोत्तर प्राप्त होने तक वह कोष्ठक भूल जाए। अब जिस कोष्ठक का अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना चाहिए तथा उसके 9वें कोष्ठक में जो अक्षर पड़े उसे भी लिख लेना चाहिए। इस प्रकार प्रति 9वें अक्षर को क्रम से लिखते जाना चाहिए और तब तक लिखते जाना चाहिए जब तक उसी पहले कोष्ठक के अक्षर तक अंगुली अथवा सलाका ना पहुँच जाए। पहले कोष्ठक का अक्षर जिस कोष्ठक के अक्षर से 9वां पड़ेगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक चौपाई पूरी हो जाएगी जो प्रश्नकर्ता के अभीष्ट प्रश्न का उत्तर होगी। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी किसी कोष्ठक में केवल बड़ा की मात्रा और किसी किसी कोष्ठक में 2-2 अक्षर हैं। अतः गिनते समय ना तो मात्रा वाले कोष्ठक को छोड़ देना चाहिए और ना 2 अक्षरों वाले कोष्ठक को 2 बार गिनना चाहिए। जहाँ मात्रा का कोष्ठक आवे वहाँ पूर्व लिखित अक्षर के आगे मात्रा लिख लेना चाहिए और जहाँ 2 अक्षरों वाला कोष्ठक आवे वहाँ दोनों अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर इस राम सलाह का प्रश्नावली से किसी प्रश्न के उत्तर में एक चौपाई निकाल दी जाती है। पाठक ध्यान से देखें। किसी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान और अपने प्रश्न का चिंतन करते हुए यदि प्रश्नावली के इस चिन्ह से संयुक्त माँ वाले कोष्ठक में अंगुली या सलाका रखा और वह ऊपर बताए क्रम के अनुसार अक्षरों को गिन गिन कर लिखता गया तो उत्तर स्वरूप यह चौपाई बन जाएगी। होहि सुई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा। यह चौपाई बालकांड अंतर्गत शिव और पार्वती जी के संवाद में है। प्रश्नकर्ता को इस उत्तर स्वरूप चौपाई से यह आशय निकालना चाहिए कि कार्य होने में संदेह है, अतः उसे भगवान पर छोड़ देना ही श्रेष्ठकर है। इस चौपाई के अतिरिक्त राम सलाह का प्रश्नावली से 8 चौपाइयाँ और बनती हैं। उन सब का स्थान और फल सहित उल्लेख नीचे किया जाता है। कुल 9 चौपाइयाँ हैं। सुनुषिए सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। स्थान यह चौपाई बालकांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। गौरी जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया है। इसका फल है प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा।
प्रवशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यह चौपाई सुंदरकांड में हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। इसका फल है भगवान का स्मरण करके कार्य आरंभ करो, सफलता मिलेगी। उघरहि अंत न होय निवाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। इसका स्थान है, यह चौपाई बालकांड के आरंभ में सत्संग वर्णन के प्रसंग में है। इसका फल यह है कि इस कार्य में भलाई नहीं है, कार्य की सफलता में संदेह है। विधि बस सुजन कुसंगत परहीं, फनि मनि शम निज गुण अनुसरहीं। यह चौपाई भी बालकांड के आरंभ में ही सत्संग वर्णन के प्रसंग की है। खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, इसका फल है कि खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। यह चौपाई बालकांड में संत समाज रूपी तीर्थ के वर्णन में है। इसका फल है यह है कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। यह चौपाई श्री हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। इसका फल यह है कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सम्मुख धरि काहू न धीरा। यह चौपाई लंका कांड में रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के विलाप के प्रसंग में है। इसका फल यह है कि कार्य पूर्ण होने में संदेह है। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। यह चौपाई बालकांड में पुष्प वाटिका से पुष्प लाने पर विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है। इस चौपाई का फल यह है कि प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न मन में सोच रखा है उसका प्रश्न बहुत उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। इस प्रकार रामशलाका प्रश्नावली से कुल 9 चौपाइयाँ बनती हैं, जिनमें सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तराशय सन्निहित हैं। रामशलाका, ये है रामशलाका। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मन में जो भी आपका प्रश्न है वो सोच लेना है, फिर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए आँख बंद करके शलाका को रखना है, और जहाँ भी रखी जाए शलाका उसका पहला अक्षर लिखना है। फिर आगे गिनते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से लिखते जाना है। फिर आगे 9वां अक्षर इस प्रकार से लिखते जाना है, और जहाँ से आपने शुरू किया है चलते हुए आपको वहीं तक आ जाना है। इस प्रकार से आपकी एक पूर्ण चौपाई बनेगी। जो आपने प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर उस चौपाई में निहित होगा। आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जय जय श्री राम।